अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ड्रामास टीवी। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल क़यामत की लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूनिक ड्रामास टीवी को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। नरगिस बेगम नादरा बेगम को कॉल करके कहती हैं कि फिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम जवाद और उरूज की शादी करवाना चाहती हो, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर तुम फ़याज़ से शादी से इनकार कर दो। लेकिन नादरा बेगम तो दो टोक कह देती हैं कि मैं तो फ़याज़ से शादी करके ही रहूँगी, कर लो जो तुमने करना है। जिस पर नरगिस बेगम कहती हैं कि क्या हो गया है तुम्हें नादरा, इफ़रा ये हरगिज़ नहीं होने देगी। तो नादरा बेगम कहती हैं कि तुम मेरी बात सुनो नरगिस, तुम मुझे इफ़रा की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश मत करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती, सच बता दो, तुम चाहती ही यही हो कि मेरी शादी फ़याज़ से ना हो। तो नरगिस बेगम कहती हैं कि ठीक है, फिर ये रिश्ता ख़त्म समझो, बल्कि अपना और मेरा भी रिश्ता ख़त्म ही समझो। तो नादरा बेगम कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन इतनी खुद गर्ज है। तुम्हारा रिश्ता मैंने मुख्तार से किया ना, खुद करवाया मैंने, माथे पे बाल आने नहीं दिया, कभी तुम्हें जताया नहीं। और तुम्हें अपनी बेवा बहन की कोई फिक्र ही नहीं, उसकी कोई खुशी तुम बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जल रही हो तुम, अपना गुस्सा इन बेचारे बच्चों पे क्यों निकाल रही हो। नहीं करना रिश्ता ना करो, बस बहुत होगी, सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जिया है, अब नादरा अपने लिए जिएगी। जिस पे नरगिस बेगम कहती हैं कि पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल सठिया गई हो तुम, और फिर गुस्से में फ़ोन बंद कर देती हैं। व्यूवर्स, इफ़रा ने जवाद और उरूज के दरमियान दीवार बनने की जो कोशिश की उसमें वो कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि उरूज पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की माँ भी है। और व्यूवर्स, आपने ड्रामे में उसकी शौहर की एंट्री को भी देखा है, जब उरूज अपने शौहर से इल्तिजा कर रही होती है कि वो एक मरतबा अपनी बेटी से मिलना और उसको देखना चाहती है, लेकिन वहाँ भी इफ़रा मौजूद होती है और अपने कानों से सारी सच्चाई सुन लेती है और हैरान होती है कि उरूज और नादरा खाला कितनी चालाक हैं, जवाद जैसे मुखलिस इंसान को धोखा दे रही हैं, इसलिए सबके सामने उरूज की सच्चाई को सामने लाना चाहती है। लेकिन इफ़रा नरगिस बेगम को जो नीचा दिखाना चाहती थी उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब रही, नादरा और नरगिस बेगम के दरमियान लड़ाई करवा के। और इफ़रा जैसा कि चाहती है कि जवाद और उरूज की शादी ना हो, तो इसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो नरगिस बेगम नादरा को धमकी देती हैं कि अगर तुमने फ़याज़ से शादी की तो मैं जवाद और उरूज का रिश्ता भी तोड़ दूंगी। जिस पे इफ़रा बहुत खुश होती है, क्योंकि अगर एक दफ़ा जवाद और उरूज का रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा तो इफ़रा नादरा बेगम को भी साफ अल्फाज में कह देगी कि वो तो कभी भी अपने बाप की शादी नादरा बेगम से ना करवाएं, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे बाप की दौलत के पीछे पड़ी हुई हैं और अपने मकसद के लिए मेरे बाप से शादी करना चाहती हैं। नाजरीन, इसके बाद इफ़रा सबके सामने राशिद की सच्चाई लाएगी कि कैसे उसने मेरी बहन समरा को धक्का दिया था और राशिद एक कातिल है। जब इफ़रा जवाद से कहती है कि तुम्हारा भाई एक कातिल है, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जब इफ़रा को अरूज की शादी और एक बच्चे का पता चलता है तो वो बहुत हैरान होती है और सोचती है कि कैसे नादरा बेगम और अरूज ताई अम्मी और जवाद को बेवकूफ़ बना रही हैं, और फिर अरूज से मिलने का फैसला करती है। जब इफ़रा अरूज के घर जाती है तो उसको कहती है कि कितनी झूठी और धोखेबाज औरत हो तुम और नादरा खाला, तुम दोनों मिलकर हम सबको बेवकूफ़ बना रही हो। जिस पे अरूज कहती है कि हमने क्या की है और ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो इफ़रा कहती है कि ये वही बकवास है जो कुछ देर पहले मैं अपने कानों से सुनकर और आंखों से देख कर आई हूँ। लेकिन अरूज तुम मुकर जाती है। तो इफ़रा कहती है कि अब तुम देखना कैसे तुम्हारी शादी जवाद से होती है, और फिर वहाँ से चली जाती है। जब नादरा मामी वापस घर आती हैं तो उरूज कहती है कि मामी आज इफ़रा आई थी और उसको मेरी सच्चाई मालूम होगी। तो नादरा बेगम भी डर जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी और फ़याज़ की शादी ख़तरे में नज़र आ रही होती है और सोचती हैं कि अब क्या होगा। इधर इफ़रा जवाद से कहती है कि उरूज को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और वह तुमसे शादी ज़रूर करना चाहती है, लेकिन अपने मफाद के लिए। नाजरीन, इफ़रा आखिरकार जवाद को सच बताने का फैसला कर ही लेती है, लेकिन जवाद तो कुछ और ही समझता है और कहता है कि अगर मैं उरूज से शादी कर भी लूँ तो क्या अम्मी उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगी, क्योंकि नादरा खाला तो अपनी ज़िद पे अड़ी होती हैं और तुम्हारे अब्बू से शादी करना चाहती हैं। लेकिन इफ़रा भी कहती है कि ये नादरा खाला की भूल है कि मैं उनके अपने बाप से शादी होने दूंगी, क्योंकि वो एक लालची औरत है और मेरे बाप की जायदाद पे उनकी नज़र है। और उरूज को तो घर से निकल जाने का कह दिया है उन्होंने, क्योंकि उनके ख्याल में शादी के बाद वो मेरे बाप के घर में शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन ये तो बिल्कुल एक अलग मामला है ना जवाद, तुम अरूज के बारे में सोचो
اور وہ اپنی بیٹی کو پالنا چاہتی ہے، اس لیے اس کو تمہارا ساتھ چاہیے جواد۔ لیکن جواد تو اس کی بیٹی کا ہی سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا عروج پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں بھی ہے؟ تو افرا کہتی ہے کہ اس کو عروج اور شوہر کی ملاقات کے بارے میں بتا دیتی ہے، جس پہ جواد دم بخود رہ جاتا ہے۔ تو دوستو، کیا لگتا ہے آپ کو؟ سچائی جان کر کیا جواد عروج سے شادی کر پائے گا؟ اور کیا نادرہ خالہ کامیاب ہو جائیں گی فیاض سے شادی کرنے میں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔